नमस्कार। महाशिवरात्रि पर्व पर एवन टीवी की इस खास प्रस्तुति में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अमीशा यादव। आप सभी दर्शकों को महाशिवरात्रि की अनंत शुभकामनाएं। पूरे देश में महाशिवरात्रि पर्व की धूम है, भक्तों में उत्साह और उमंग है। आज सुबह से ही भक्तों की लंबी लंबी कतारें मंदिरों में लगी हुई है। भगवान शिव की पूजा अर्चना और आरती की जा रही है। महाशिवरात्रि पर शिव भक्तों ने व्रत भी रखा है, लेकिन महाशिवरात्रि का महत्व क्या है? महाशिवरात्रि के दिन पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है और पूजा करने की विधि विधान क्या है, आइए जानते हैं। शिव का प्राकट्य और भगवान शिव के विवाह के उपलक्ष्य में शिवरात्रि विशेष रूप से मनाई जाती है। शिवरात्रि में कि फाल्गुन कृष्णा चतुर्दशी जिस दिन अर्धरात्रि को आती है उस दिन महाशिवरात्रि होती है। इस बार 8 मार्च को अर्धरात्रि में महाशिवरात्रि आ रही है, इसलिए 4 प्रहर की पूजा 8 मार्च की रात को होगी। आदि 8 मार्च को, आदि 9 मार्च को, आदि अर्धरात्रि के बाद फिर 2 प्रहर होती हैं, वो 9 मार्च को हो जाएगी और वैसे 8 मार्च को होगी। तो 8-9 मार्च को यह अर्धरात्रि के 4 यामों की पूजा होगी। इसमें सबसे पहला 8 मार्च को जो महाशिवरात्रि का पूजन होगा वो 6:28 से 9:32 तक पहला प्रहर होगा और 9:33 से 12:37 तक तीसरा प्रहर होगा और 12:38 से 3:41 तक तीसरा प्रहर होगा और 3:42 से प्रातःकाल 6:46 तक चौथा प्रहर होगा। महाशिवरात्रि के दिन 4 प्रहर में भगवान शिव की पूजा होती है। ये 4 प्रहर कौन से हैं और पूजा की विधि क्या है, आइए आपको बताएं। 4 प्रहर की पूजा भगवान शिव की सामान्य रूप से महाशिवरात्रि पर की जाती है और ये जो 4 प्रहर की पूजा है ये बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। सबसे पहले प्रहर में भगवान शिव को जल का अभिषेक करके और पत्र पुष्प आदि करके पंचोपचार पूजन किया जाता है। प्रदोष काल से ही, यद्यपि उस समय चतुर्दशी प्रारंभ हो या न हो, लेकिन प्रदोष काल से ही इस पूजा को प्रारंभ किया जाता है और पहले प्रहर इसकी पूजा की जाती है। दूसरे प्रहर में अर्धरात्रि तक गंगा जल और षोडशोपचार के साथ में ही उसमें गंध का विशेष मिश्रण करके बिल्वपत्र के साथ में भगवान शिव को आग, धतूरे और ऋतु फल आदि समर्पित करके भगवान शिव की पूजा की जाती है। फिर तीसरे प्रहर में भगवान शिव को घी का अभिषेक किया जाता है और घी के अभिषेक के साथ ही भगवान शिव को आग, धतूरे आदि बहुत प्रिय हैं और उसमें विद्या का भी यदि प्रयोग किया जाए और उनका भी अभिषेक किया जाए तो भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं। तांबूल समर्पित किया जाए, पत्र पुष्प के साथ मिष्ठान समर्पित किया जाए तो प्रभु, क्योंकि अर्धरात्रि की पूजा बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। घर में, गृहस्थी में, व्यापारियों को, विद्यार्थियों को, युवाओं को, युवतियों को या अन्य सभी तरह के कार्य करने वाले लोगों को अर्धरात्रि की पूजा यदि सिद्धि करने का अवसर मिले तो वो सर्वश्रेष्ठ होता है। और पंचाक्षर मंत्र का यदि उस समय जप करें और ये भी अगर याद नहीं हो तो ओम नमः शिवाय इस मंत्र की माला करते हुए भगवान शिव का अभिषेक करें तो बहुत ही अच्छा परिणाम मिलता है और मनोवांछाएं सारी पूर्ण होती हैं। फिर चौथे प्रहर में भगवान शिव की आराधना किया जाए, विशेष रूप से जो तांत्रिक साधना करते हैं उनके लिए वो बहुत अच्छी है। पर भगवान शिव का गंगा जल, पंचामृत आदि से अभिषेक किया जाए तो
चौथा प्रहर भी सिद्धि प्रदान करने वाला होता है और उसमें भगवान शिव को सर्वज्ञनाथ पार्वती पते सर्वलोक गुरु शिव शरणम त्वाम प्रपन्नोस्मि पालय ज्ञानम प्रदापय, ज्ञान प्राप्ति के लिए भी यदि प्रातःकाल जो चौथा प्रहर है उसकी आराधना की जाए भगवान शिव की, तो भगवान शिव प्रसन्न होते हैं और सारी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। शिव 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 आदे अनंत शिव योगी महादेव आदे अनंत शिव। तो वहीं महाशिवरात्रि के दिन विभिन्न शिवलिंगों की पूजा अर्चना की जाती है। किस शिवलिंग की पूजा करने से कौन सा फल प्राप्त होता है, आइए जानते हैं ज्योतिषाचार्य पंडित विनोद शास्त्री से। भगवान शिव के जो 4 प्रहर की पूजा है, इसी में विभिन्न प्रकार के शिवलिंग बना करके और उससे भी पूजा की जाती है। वैसे तो शिव तो सर्वव्यापी है, वो तो सब जगह रहते हैं, उनको किसी धातु में, किसी वस्तु में, किसी जगह पर बांधा नहीं जा सकता, वो तो सर्वव्यापी है, कण कण में व्याप्त हैं। लेकिन फिर भी यदि रत्नों के शिवलिंग बना करके हमारे सामर्थ्य हो, रत्नों का शिवलिंग बना करके भगवान की पूजा की जाए तो भगवान समृद्धि देने वाले होते हैं। यदि लोहे का शिवलिंग बना करके पूजा की जाए तो भगवान रोग का नाश करने वाले होते हैं। यदि सोने का शिवलिंग बना करके पूजा की जाए तो घर में समृद्धि देने वाले होते हैं। यदि मिट्टी का शिवलिंग बना करके उसका विसर्जन किया जाए तो भगवान भी सुख देने प्रदान करने वाले होते हैं, मनोकामनाएं पूर्ण करने वाले होते हैं। इसी के साथ साथ अन्य भी कई तरह के शिवलिंग होते हैं जो अपनी सामर्थ्य के अनुसार बना करके, यदि घर में शिवलिंग छोटा शिवलिंग हो जो अंगुष्ठ मात्र हो और यहाँ पर जैसे जो नर्मदा के किनारे से लिया हुआ, नर्मदा नदी से लिया हुआ नर्मदेश्वर हो तो उसकी प्राण प्रतिष्ठा की भी जरूरत नहीं है, और उसमें गंगा जल हो, यमुना जल हो और नर्मदा का जल हो या 7 नदियों का जल हो और उसका अभिषेक किया जाए तो भगवान अत्यंत प्रसन्न होते हैं। और भगवान प्रसन्न होकर के सबको मन की भावनाओं को पढ़कर वो उनकी मनोकामनाएं पूर्ण करने के लिए अपनी पूजा से प्रसन्न होते हैं। और भगवान शिव तो सदा शिव है, वो तो हमेशा ही बहुत कम आग धतूरे से प्रसन्न होने वाले हैं, इसलिए वो देवों के देव महादेव हैं। महादेव इसीलिए हैं कि वो बहुत ही जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं और सबको अपनी मनोकामनाएं की पूर्ति का आशीर्वाद देते हैं। भगवान शिव की जहाँ पूजा होती है उस शिवालय की एक बहुत बड़ी खासियत होती है कि भगवान शिव की जहाँ पूजा होती है उसमें सबसे पहले नंदकेश्वर, नंदीश्वर रहता है। तो नंद जो नंदी की पूजा है तो नंदी इसीलिए सबसे पहले होते हैं कि वो धर्म के रक्षक है, धर्म के प्रतीक है। कि जो व्यक्ति आस्थावान हो, जो व्यक्ति धर्म में आस्था रखे वो ही भगवान शिव की पूजा करे, अन्य कोई शिव की पूजा। अगर आस्था है, धर्म में आस्था और धर्म के अनुसार आचरण है तो वो आगे आए शिव जी के लिए। तो भगवान नंदीकेश्वर ये एक प्रतीक मात्र है कि जिससे व्यक्ति प्रवेश करेगा तो स्वयं को धर्म में होकर के फिर आगे प्रवेश करेगा। उसके बाद फिर कच्छप आते हैं। कच्छप जो है उसकी जो कछुए की सबसे बड़ी खासियत है कि वो अपने सारे पैरों को समेट लेता है, तो उसका वो ये प्रतीक है। उससे ये प्रेरणा दे रहे हैं कि जो व्यक्ति ज्ञानेंद्रियों और कर्मेंद्रियों को समेट कर उन पर नियंत्रण कर सके वही भगवान शिव की पूजा के लिए अंदर जाए। तो ये ज्ञानेंद्रियों और कर्मेंद्रियों की जो को नियंत्रण करने वाला ही आगे जाके भगवान शिव की पूजा के लिए अधिकारी होता है। और उसके बाद में फिर भगवान शिव के सामने उनके नाग, उनके वहाँ पर मयूर, शेर, सब वाहन, देवी के वाहन और उनके वाहन दोनों वहाँ पर विराजमान होते हैं। तो भगवान शिव इन सभी के लिए कि वहाँ पर नकारात्मक सकारात्मक सब ऊर्जाओं को वो एक साथ करके आत्मसात करते हैं और लोक कल्याण के लिए वो सब के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। इसलिए ऐसे भगवान शिव की पूजा करना सबके लिए बहुत ही सौभाग्य का विषय होता है। शिव 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 आदे अनंत शिव योगी महादेव।
देश भर में शिवरात्रि की धूम है। शिवालयों में भक्तों का तांता लगा है। देश भर में कई ऐसे प्राचीन मंदिर हैं जो अपने आप में एक अलग पहचान रखते हैं और महाशिवरात्रि के दिन लाखों शिव भक्त देश के प्राचीन और प्रसिद्ध शिव मंदिरों में भगवान शंकर के दर्शन करने के लिए जाते हैं, जैसे सोमनाथ मंदिर, महाकालेश्वर मंदिर, काशी विश्वनाथ मंदिर और ऐसा ही एक मंदिर है जयपुर का झारखंड महादेव मंदिर। तो चलिए अब आपको जयपुर के प्रसिद्ध इस अद्भुत मंदिर के दर्शन कराते हैं। छोटी काशी समेत प्रदेश में वैसे तो बहुत से मंदिर है, पर कुछ मंदिर अपनी विशेष शैली के लिए अत्यधिक प्रसिद्ध है। आज हम आपको एक ऐसे ही मंदिर के दर्शन करा रहे हैं। असल में इस मंदिर की शैली दक्षिण भारतीय है और इस अनोखे मंदिर का नाम झारखंड महादेव मंदिर है। जयपुर का झारखंड महादेव मंदिर अपनी एक अलग पहचान रखता है। ऐसी मान्यता है कि यहाँ पर आने वाले भक्तों की हर मनोकामना पूर्ण होती है। जयपुर के मंदिरों की बात की जाए तो यहाँ पर अनेकों बड़े प्राचीन कालीन मंदिर है, अलग अलग देवी देवताओं के। आज हम मंदिर दर्शन में आपको लिए चलते हैं जयपुर के झारखंड महादेव मंदिर। झारखंड महादेव मंदिर जयपुर के वैशाली नगर स्थित क्वींस रोड पर स्थित है। इस मंदिर के बारे में कहा जाता है यहाँ पर एक गोविंद बाबा हुआ करते थे जो यहाँ पर तपस्या करते थे। उनकी तपस्या के दौरान एक दिन यहाँ पर बब्बू सेठ है, यहाँ से गुजरते हैं। जब बब्बू सेठ यहाँ पर आते हैं तो उनको ऐसे आकर्षण होता है साधु के भगवान शिव जो है उनको दिखाई दे रहे हैं। तब जो है बब्बू सेठ गोविंद बाबा से ये कहते हैं कि क्या मैं यहाँ पर मंदिर निर्माण कर सकता हूँ भगवान शिव का। बब्बू सेठ सोमानी गोविंद बाबा की अनुमति से इस मंदिर का निर्माण कार्य दूसरे ही दिन शुरू कर देते हैं। ये मंदिर जो है वर्ष 1932-33 तक जो है तैयार हो जाता है। उस समय केवल एक छोटे कमरे के रूप में इस मंदिर की जो है निर्माण हुआ था। इसके बाद वर्ष 2000 में इस मंदिर का दोबारा जो है जीर्णोद्धार कराया जाता है। खास बात यह है कि ये मंदिर जो है 2000 में जब इसका जीर्णोद्धार कराया गया तो दक्षिण भारत की द्रविड़ शैली में इस मंदिर का निर्माण कराया गया। वैशाली नगर क्वींस रोड स्थित झारखंड महादेव मंदिर में बाबा भोलेनाथ के भक्तों की गहरी आस्था है। इस मंदिर का नाम है झारखंड महादेव मंदिर। पहली बार सुनने में थोड़ा अलग लगता है क्योंकि हर कोई सोचता है मंदिर बना तो जयपुर में है, लेकिन उसका नाम झारखंड महादेव क्यों है। इस मंदिर के बारे में कहा जाता है कि यहाँ पर एक समय में बड़ी संख्या में झाड़ियाँ ही झाड़ियाँ हुआ करती थी, तो झाड़ियों से झाड़ और खंड पूरे इलाके को मिलाकर इस मंदिर का नाम झारखंड महादेव मंदिर रखा गया। श्री बब्बू सेठ मेमोरियल ट्रस्ट के अध्यक्ष जयप्रकाश सोमानी बताते हैं कि झारखंड महादेव मंदिर का इतिहास और इस प्राचीन शिव मंदिर के उद्गम का पता और वर्ष का अनुमान किसी को नहीं है। भगवान शिव यहाँ स्वयंभू प्रकट है। इस शिव मंदिर का निर्माण सर्वप्रथम बाबा गोविंदनाथ जी की आज्ञा लेकर सेठ बब्बू जी ने सन 1918 में शुरू किया था। तब इस मंदिर का निर्माण एक छोटे कमरे के रूप में सन 1932 से 1933 में पूरा किया गया। सन 2000 में जब मंदिर के जीर्णोद्धार की बात आई तो इसे नया रूप दिया गया। ये बहुत ही प्राचीन मंदिर है, दक्षिण भारत शैली का, और सन 2000 में ये रिनोवेट हुआ था। पहले बहुत ही पुराना और एक छोटा मंदिर हुआ करता था। आज ये बहुत ही बड़ा और विशाल और प्राचीन मंदिर है। झारखंड महादेव स्वयंभू है। इनका तो कोई अता पता नहीं है कितने साल पुराने हैं। जो ये मंदिर बनवाया गया है ये 1918 के अंदर हमारे दादाजी द्वारा चालू किया गया था और 1933 तक इसका काम चला था। दरअसल साल 2000 में जब इस मंदिर का पुनः निर्माण हो रहा था तो इसकी जिम्मेदारी ट्रस्ट के चेयरमैन जयप्रकाश सोमानी को दी गई। सोमानी अक्सर दक्षिण भारत के टूर पर जाया करते थे। उन्हें वहाँ के मंदिर काफ़ी पसंद आए,
इसीलिए सोमानी ने सोचा क्यों ना झारखंड मंदिर को भी वैसा ही लुक दिया जाए। बस फिर क्या था, सोमानी ने साउथ से करीब 300 कारीगरों को बुलवाया और मंदिर का निर्माण करवाया। अर्थात इस मंदिर को दक्षिण भारतीय शैली में बनवाया गया। राजस्थान में होकर भी इस मंदिर में दक्षिण के तिरुचिरापल्ली मंदिर के जैसा अनुभव होता है। सन 2000 के अंदर इसको साउथ स्टाइल के अंदर गोपुरम और राजगोपुरम और ये गर्भगृह, ये मतलब 2000 के अंदर साउथ से बुला के द्रविड़ शैली के अंदर इसका निर्माण कराया गया था। जयपुर का झारखंड महादेव मंदिर देश भर के लोगों की धार्मिक आस्था का केंद्र है। वैसे तो साल भर ही श्रद्धालु झारखंड महादेव मंदिर में पूजा अर्चना के लिए आते हैं, वहीं सावन में भी बड़ी संख्या में भक्त झारखंड महादेव मंदिर में पहुंचते हैं। सावन के हर एक सोमवार को यहाँ शिवलिंग का अभिषेक करने वाले श्रद्धालुओं की कतारें लगती हैं, लेकिन शिवरात्रि के समय तो यहाँ एक अलग ही नज़ारा देखने को मिलता है। ऐसा माना जाता है जो भी यहाँ शिवलिंग के दर्शन करता है और शिवलिंग को पंचामृत से स्नान करवाता है, भगवान शिव हमेशा उसकी रक्षा करते हैं। झारखंड महादेव मंदिर में 3 धार्मिक पर्वों को बड़े उत्सव के रूप में मनाया जाता है। पहला शिवरात्रि, जिसमें रात्रि को चारों पूजा होती है। दूसरा श्रावण के चौथे सोमवार को, जिसमें यहाँ विशेष नाव की झांकी से महादेव को सजाया जाता है। तीसरा बाबा की पुण्यतिथि फागुन बदी एकम दूज, यह बाबा के शरीर छोड़ने वाले दिन एकम को जागरण करके दूसरे दिन दूज को प्रसाद भक्तगणों में बांटा जाता है। झारखंड महादेव मंदिर में साल भर में करीब 100 श्रृंगार होते हैं। इन श्रृंगारों में नाव की झांकी जयपुर वासियों के लिए विशेष आकर्षण का केंद्र रहती है, जो श्रावण के चौथे सोमवार को सजाई जाती है। साल भर में बड़े आयोजनों के अंदर सावन महीना है, शिवरात्रि है और ये बाबा की अब पुण्यतिथि वगैरह पुण्यतिथि है, ये रामनवमी है, कृष्ण जन्माष्टमी है, ये सभी मनाए जाते हैं। कहते हैं बाबा भोलेनाथ के दरबार में जो भी भक्त आता है उसकी मुराद हमेशा पूरी होती है, और ऐसी ही मुराद लेकर हर वर्ष यहाँ पर जयपुर के झारखंड महादेव मंदिर में श्रद्धालु भगवान शिव की पूजा अर्चना करने के लिए आते हैं और बाबा भोलेनाथ का आशीर्वाद लेते हैं। हनुमान सिंह चारण, स्पेशल डेस्क, एवन टीवी, जयपुर। महाशिवरात्रि की इस खास प्रस्तुति में बस इतना ही। देवाधिदेव महादेव का आशीर्वाद हम सभी को प्राप्त हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।